हैं न्यूज 18 राजस्थान और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। आज आपका मुद्दा में बात करेंगे झुंझुनू के अधूरे रेलवे ओवरब्रिज की, जो बना तो था जनता को राहत देने के लिए, लेकिन अब वही परेशानी का सबब बन गया है। बात करेंगे डिडवाना की सीवरेज समस्या की, जिसे सुधारने के लिए 80 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। और बात होगी ऐसी योजना की जो धरातल पर मूर्त रूप नहीं ले पाई है, ताकि जिम्मेदार लोगों तक आपकी बात पहुंच सके और आपकी समस्या का हल हो सके। तो मुद्दा आपके में शुरुआत करते हैं सबसे पहले झुंझुनू से, जहां पर लोगों को जाम से निजात दिलाने के लिए प्रदेश सरकार और रेलवे ने मिलकर साल 2019 में रेलवे ओवरब्रिज बनाने का काम शुरू हुआ, लेकिन 2 साल के बाद ही इस परियोजना से रेलवे ने अपने हाथ खींच लिए। जनवरी 2021 से ही इसका काम बंद पड़ा है, जिसके चलते यहां पर हर वक्त जाम की स्थिति बनी रहती है और वहीं ओवरब्रिज के पिलरों से निकले सरिये हादसों को दावत दे रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं झुंझुनू के जयपुर रोड पर पुलिस लाइन के निकट रेलवे फाटक की। चाहे सुबह हो या शाम, यहाँ हमेशा लगा रहता है जाम। इससे छुटकारा पाने का प्रयास किया गया और एक रेलवे ओवरब्रिज बनाने का काम भी शुरू हुआ, लेकिन इसका काम पिछले 3 साल से बंद पड़ा है। ओवरब्रिज का निर्माण कार्य ट्रैफिक के बढ़ते दबाव को कम करने के लिए शुरू किया गया, लेकिन रेलवे ने इस परियोजना से 3 साल पहले अपने हाथ ही खींच लिए और सुविधा के लिए बनाया जा रहा रेलवे ओवरब्रिज अब खुद ही परेशानी का लोगों के लिए सबब बन चुका है। झुंझुनू से रेल गाड़ियों की संख्या बढ़ने पर फाटक के बार बार बंद होने से दोनों तरफ लंबा जाम लग रहा, जिसके कारण लोग अपनी मंजिल तक देरी से पहुँच रहे। लोगों को उम्मीद है कि अब प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है और लोगों को इस समस्या से जल्द निजात मिलेगी। कि अब डबल इंजन की सरकार है, केंद्र और राज्य में दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर वो जरा भी जनता की तकलीफ को समझते हैं तो झुंझुनू के जनहित के लिए और झुंझुनू की जनता की सुविधा के लिए इसे तुरंत प्रभाव से इस आरओबी को बनाया जाना अति अनिवार्य है। लगभग हर सुबह और शाम को दोनों टाइम, और एम्बुलेंस भी यहाँ पे लगभग खड़ी मिलती है। उधर से देख लो, चाहे वो ट्रैफिक तो दोनों साइड से बराबर हो जाता है, निकलने देते नहीं वाहनों को, तो बहुत ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। क्या दिन की परेशानी है हमारा, तो यही नजर है। मतलब मार्केट जाना होता है ना, जब आते हैं फटकबंदी मिलता है और लंबी कतार मिलती है। झुंझुनू शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए साल 2015 में पुलिस लाइन के निकट रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज बनाने को लेकर प्रदेश सरकार और रेलवे में सहमति बनी थी। दोनों की सहभागिता से 36.12 करोड़ रुपए की लागत से ओवरब्रिज का निर्माण होना था। साल 2019 में टेंडर होने के बाद ओवरब्रिज का निर्माण कार्य शुरू किया गया, लेकिन रेलवे ने ट्रैफिक के कम होने का हवाला देते हुए 4 लेन ओवरब्रिज में अपनी राशि का हिस्सा देने से ही मना करते हुए हाथ खींच लिए। नतीजा, साल 2021 में ओवरब्रिज का निर्माण कर रही फर्म ने अपना काम बंद कर दिया। आधे अधूरे बने ब्रिज के पिलर से सरिये बाहर निकले, जिनसे टकराकर अक्सर हादसे हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि रेलवे को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द इस ओवरब्रिज का निर्माण पूरा कराना चाहिए। जी आए दिन हादसा हुई, इन्हें सरिये निकले पड़े ही, आम जनता परेशान हो जाए, ट्रैफिक हो जाए, ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाए, फाटक बंद होता है, ट्रैफिक हो जाए। बिकॉज सरियो एकदम से गर्दन का करने की निकलो, हादसा हो जाए, कोई मर जाए, कौन जिम्मेदार है अभी चीज को। तो मेरे तो यही कहना है कि सरकार कोई भी है, मैं यही कहना है कि जल्दी से जल्दी वो काम कराओ तो हादसा होना टली। इसका जल्द से जल्द समाधान होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है इसको देखते हुए, कोई संज्ञान नहीं ले रहा इस पर। 2021 के बाद से इस फ्लाईओवर का काम बंद पड़ा है। अब लोगों को उम्मीद है कि सरकार बदलने के साथ ही इसको लेकर भी काम शुरू होगा और आए दिन लगने वाले जाम से इस आरओबी के बनने से निजात मिलेगी। करसन सिंह शेखावत, न्यूज 18 राजस्थान, झुंझुनू। और अब बात कर लेते हैं नागौर की, जहां पर 80 करोड़ रुपए की सीवरेज परियोजना के बाद भी डिडवाना शहर में गंदे पानी की समस्या बनी हुई है। नगर परिषद ने जल्दबाजी में सीवरेज लाइन तो शुरू करवा दी, लेकिन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण
आज तक पूरा ही नहीं करा सका और जिससे गंदगी का निस्तारण नहीं हो पा रहा है और गंदा पानी शहर भर में फैल रहा है, जिसके साथ ही गंदे पानी से यहाँ की प्राकृतिक झील के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। देखिए कि कैसे इस खतरे से लोग परेशान हैं। ये खास रिपोर्ट। सरकारी पैसे की बर्बादी, बसने से पहले ही उजड़ गई राजीव विहार कॉलोनी, टूट गई सड़कें, रोड लाइटें गायब, शिलान्यास का पत्थर और स्वागत द्वार तक क्षतिग्रस्त, जगह जगह उग गई झाड़ियां, बिजली के पोल टूटे, चोरों ने चुराए तार। पाली शहर को नई पाली की सौगात देने के लिए करीब 10 साल पहले नगर परिषद के बोर्ड की ओर से रामसिया के निकट राजीव विहार आवासीय योजना बनी। इसका उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हाथों हुआ। योजना के तहत 263.19 बीघा भूमि पर नगर परिषद ने 1130 भूखंड काटे, जिसमें हर वर्ग के आवेदकों के लिए अलग अलग साइज के भूखंड थे। यहाँ बुनियादी सुविधाएं विकसित करने के लिए उस समय करीब 5 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। योजना के तहत नगर परिषद ने लॉटरी निकाल करके करीब 550 भूखंड बेच भी दिए, लेकिन बोर्ड बदलते ही नई पाली को विकसित करने की योजना ठंडे बस्ते में चली गई। वर्तमान बोर्ड ने इसे बेसहारा छोड़ दिया है और आज ये आवासीय योजना वीरान पड़ी हुई है। विद्युत पोल टूटे पड़े हैं, उनके तार, लाइट्स चोरी हो चुके हैं। पूरा राजीव विहार झाड़ियों से अटा हुआ है। लोगों का आरोप है कि प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। न्यू राजीव विहार कॉलोनी में तो एक प्लांट कटा था 2013 में, तो केवल सिंह जी गुलेचा सभापति थे। यहाँ करोड़ों रुपए लगाकर ये न्यू राजीव विहार कॉलोनी, जहाँ मुख्यमंत्री जी ने खुद ने इसका ओपनिंग किया था, आज ये पूरा बंजर पड़ा। एक भी बिजली का तार नहीं, केबल नहीं है, लोग सब चोरी करके ले गए हैं और आज की स्थिति ये पूरा बंजर पड़ा और करोड़ों रुपए का ये नुकसान हुआ है। शहरी क्षेत्र में जनसंख्या के बढ़ते भार को देखते हुए नगर परिषद के तत्कालीन सभापति केवलचंद गुलेछा ने राजीव विहार बसाने की योजना को अमली जामा पहनाया था, लेकिन मौजूदा हालत देख करके वो दुखी हैं और कहते हैं कि ये राजीव विहार कॉलोनी सरकारी धन की बर्बादी का जीता जागता उदाहरण बन गई है। इसका लोकार्पण भी माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी 2009 से 2013 तक थे, उनके हाथों 2 अक्टूबर को लोकार्पण भी हुआ और सड़कें बन चुकी थी, केबल सारी लग चुकी थी, रोड लाइट्स बनी हुई थी, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया हुआ था। बस 600 प्लॉट बेचे थे, बाकी का और बेचने थे। वहाँ एक झील का भी प्रावधान था और सारी चीज़ें। एक शानदार कॉलोनी थी जो नई पाली के नाम से बहुत मशहूर हुई, लेकिन जैसे ही 2013 का मेरा टेन्योर ख़त्म हुआ, उसके बाद जो भी बोर्ड आया उसने उसको देखा भी नहीं कि वहाँ क्या हो रहा है, कोई मेंटेनेंस नहीं है। यहाँ तक कि वहाँ उसकी सुरक्षा के लिए 2-3 गार्ड लगाने चाहिए, वो भी नहीं लगाए। इस मामले पर मौजूदा नगर परिषद के जिम्मेदार लोगों से न्यूज 18 ने जब बातचीत की तो उन्होंने वही रटा रटाया जवाब दिया कि जल्द ही इस पर ध्यान दिया जाएगा, लेकिन सवाल उठना तो लाजमी है कि 10 साल में राजीव विहार आवासीय योजना विकसित होने के बजाय बदहाल क्यों होती गई। नगर परिषद की उदासीनता के चलते पाली का सबसे महत्वपूर्ण राजीव विहार उजाड़ बनता जा रहा है और यहाँ पर शराबियों और चोरों का ये अड्डा बनता जा रहा है। 10 वर्ष पूर्व नगर परिषद के कांग्रेस बोर्ड ने इस 263 बीघा जमीन पर इस राजीव विहार को नई पाली के रूप में विकसित करने को लेकर ये प्लान काटा था। उसके बाद भाजपा का बोर्ड आ गया और उदासीनता के चलते ये उजाड़ होता गया और 5 करोड़ से अधिक रुपए यहाँ पर खर्च किए गए थे। वो चोरों ने यहाँ से उखाड़ के जो लाइट के पोल सहित अन्य सामग्री थी उखाड़ के लेके चले गए और जो भवन बने हैं वो आज शराब माफिया और चोरों का अड्डा बना हुआ है। श्याम चौधरी, न्यूज 18 पाली। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए न्यूज 18 राजस्थान के साथ। और ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। सीधे आपको लेकर चलते हैं बूंदी की समस्याओं से, आपको कराते हैं रूबरू। जहां तहां लगे कचरे के ढेर पर्यटन नगरी यानी कि बूंदी की खूबसूरती पर दाग लगा रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों के साथ ही यहां आने वाले पर्यटक भी नाक बंद कर चलने को मजबूर हैं।
पेश है कचरे में तब्दील हुई पर्यटन नगरी छोटी काशी बूंदी पर एक खास रिपोर्ट। गंदा मैसेज जाता है कि अंग्रेज लोग यहाँ के गंदे जानवरों का इनका फोटो खींच के लेके जाते हैं। शर्म ही नहीं आती है, शर्म नाम की कोई चीज नहीं है अधिकारियों को। हर जगह इन्होंने कचरा डिपो बना दिया, कचरा उठता नहीं है, कि ठोस कचरे के निस्तारण का कोई प्रबंधन नहीं है। शहर के गली मोहल्लों सहित प्रमुख प्रवेश द्वारों के पास लगे कचरे के ढेर और उन पर बेरोक टोक विचरण कर रहे जानवर इन दिनों पर्यटन नगरी बूंदी की तस्वीर है। नगर परिषद प्रशासन की बेरुखी से पूरा शहर कचरे के ढेर में तब्दील होता जा रहा और छोटी काशी के नाम से मशहूर बूंदी की खूबसूरती पर धब्बा लग रहा। शहर में जगह जगह कचरा पॉइंट बने हैं, लेकिन सफाई कर्मचारियों की उदासीनता के चलते कचरे का उठान ही नियमित नहीं हो पा रहा। 3-3 दिन तक सड़ रहे कचरे के ढेर से उठती बदबू के कारण स्थानीय लोगों के साथ सैलानियों का भी इन इलाकों से निकलना अब दुश्वार हो गया। रही सही कसर कचरे के ढेर में खाने की तलाश कर रहे आवारा पशु पूरी कर देते हैं। आए दिन यहाँ गौवंश लड़ते दिखाई देते हैं, जिनकी चपेट में आने से राहगीर भी चोटिल हो जाते हैं। स्थानीय लोगों ने नगर परिषद से लेकर जिला प्रशासन तक को अनेकों बार ज्ञापन दिया, लेकिन कानों में रुई डालकर कुंभकर्णी नींद में सो रहे अधिकारियों द्वारा इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। ये है कि 15-20 सालों से ये कचरा पात्र यहाँ बना रखा है। क्या दूसरी बात, सभापति उप सभापति सबको अवगत कराया, लेकिन ध्यान नहीं देते। गर्मी का मौसम है, बीमारियों का चल रहा है, यहाँ से मच्छरों से कीड़ा मकोड़ों सारे गंदगी होती है, हर घर में बीमारी फैल रही है। इसकी बदौलत इस रास्ते से निकल नहीं सकते हो, पूरे रोड गंदगी हो जाता है, इसकी कभी सफाई होती नहीं है। होती है तो आधी भरती से सफाई करके ले जाते हैं, आधा छोड़ जाता है कचरा। कितनी बार दिखा दिया, कितनी बार रिपोर्ट दे दी, हम कलेक्टर पास भी गए, कलेक्टर ने भी हमारी सुनाई नहीं करी। ये सारे विधायक क्या चक्कर है, ये बूंदी पूरी गंदगी क्यों फैला रखी है यहाँ पे? गंदगी हो रही, गंदगी हमारे इसके अंदर ये गोवंशी का इतना खतरनाक खेल हो रहा है यहाँ पे। क्या दिन लड़ते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं और ये बच्चे स्कूल जाने कितनी दफा चोटिल हो गए। तो बहुत सारे कुत्ते हो गए, इनको उठवा लो तो यूँ कह रहे उनको मार दो, मरने के बाद उठा लेंगे। ये कौन सा जवाब हुआ साहब? गंदगी के चलते गर्मियों में शहर में महामारी फैलने का डर भी अब बना हुआ है। बूंदी शहर के कचरे में तब्दील हो जाने की बात खुद सभापति भी स्वीकार करती हैं। सफाई का तो वही है ना, हमारे कुछ कर्मचारी तो जी कलेक्टर में गए सफाई के, और बहुत सी बार पेट्रोल डीजल बंद कर देते, 3-3 दिन तक जैसे भी कचरा नहीं उठाती। तो अब स्थिति बिगड़ने वाली है। अगर आयुक्त जल्दी नहीं लगा और 5-7 दिन अगर आचार संहिता के बीच में हमको नहीं मिले, तब तो फिर स्थिति गंभीर होने वाली है। इधर इस मामले पर मौजूदा विधायक ठीकरा सरकार पर फोड़ रहे। जब से सरकार का परिवर्तन हुआ है तो नगर परिषद में न तो कोई आयुक्त है न कोई अधिकारी है, अनेक स्थानांतरण कर दिए गए हैं और आज भी नगर परिषद आयुक्त का स्थान रिक्त है। इससे प्रशासनिक व्यवस्था बिगड़ी हुई है। मैं मांग करूंगा राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन मंत्री से कि शीघ्र ही बूंदी नगर परिषद को कमिश्नर दे, ताकि वे व्यवस्थित रूप से सफाई के लिए अपना काम कर सके। कचरे के ढेर में तब्दील होती बूंदी और यहाँ के लोगों की पीड़ा की ओर नगर परिषद और जिला प्रशासन का ध्यान न जाने कब जाएगा और कब लोगों को इससे निजात मिलेगी। कहना मुश्किल है, लेकिन इस गंदगी के चलते यह तो तय है कि पर्यटन नगरी से मुंह फेरते सैलानी जरूर दिखेंगे। बूंदी से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चैन सिंह तंवर की रिपोर्ट। और मुद्दा आपके में अभी फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।